अरे ऐसे नहीं, बालक छोटा सा होता है और पिताजी के बराबर थोड़े न होता है। भगवान ने कहा छोटा बन जाता हूं। अब ठीक है। मैया ने कहा नहीं नहीं, अभी भी ठीक नहीं। अरे बालक जब पैदा होता है तो कोई कपड़े नहीं होते और रोता रहता है। कन्हैया ने कहा मैया जब मैं छोटा बालक बन जाऊंगा तब मुझको बड़ा खतरा रहेगा कंस से। ऐसा करना मुझको जमुना उस पार नंद बाबा के यहाँ भिजवा देना। सारी बात बताए और खुद छोटे से बालक बन गए। महाराज परमात्मा आए तो सारे द्वारपाल सो गए और सारी हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई। एक सूप में लिटा के जैसा भगवान ने कहा था, वसुदेव जी चलो बड़े लेके कन्हैया चले जा रहे हैं। आसमान में बादल हैं, वो भी गरज रहे हैं। आज श्याम आ गए, घन श्याम धीरे आए, मेरे श्याम धीरे आए। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। आगे गए, जमुना जी वे उफान आ रहा है, कैसे पार करूंगा विचार कर रहे हैं। वसुदेव कन्हैया ने कहा पिताजी चलिए आप। चल रहे हैं और जो ही जमुना महारानी ने कन्हैया का चरण स्पर्श किया एकदम नीचे घट गई, पार हो गए। वसुदेव जी गए। आज नंद बाबा का द्वार भी खुला हुआ। यशोदा मैया के बिस्तर पे एक कन्या का जन्म हुआ है। कन्हैया को वहां लिटाए और उस कन्या को लेके चले आए। वापस जो ही आते हैं कारागार में, महामाया को लेकर जो ही फिर हथकड़ी बेड़ियां लग जाती हैं। कन्या का रोना सुनकर द्वारपाल जग गए। दौड़ के तुरंत सूचित किया कंस को, अरे देवकी को कोई संतान हुई है, संतान हुई। आया कंस, देख रहा है देवकी को एक कन्या हुई है। देवकी ने मना किया, अरे भैया मेरे इतने पुत्रों को मार दिया तुमने, अरे इस कन्या को तो छोड़ दे, ये भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। मगर कंस माना नहीं, हाथ से पकड़ के खींच लिया और कन्या को भी मारने चल पड़ा। मन में विचार कर रहा है, देखो देखो देवताओं की मति भी देखो, मुझको मारने के लिए कोई षड्यंत्र किया तो 8वें गर्भ में कन्या आई, कन्या मुझको मारेगी। बहुत ठहाका लगा के हंसा और जो ही घुमा के पत्थर पे मारना चाहा वो कन्या आसमान में उड़ गई और ऊपर से ही बोली, अरे मूर्ख तुझको मारने वाला तो ब्रज 84 में पैदा हो चुका है, तू मुझको क्या मारेगा। और महाराज वहां से उड़ के वो कन्या विंध्य धाम को गई और विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। माया नारायणी सानी शारदे त्र्यंबकेति च, विभिन्न नाम से भगवान ने तो कह ही रखा था, अरे नवरात्रों में नव दुर्गा के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। और महाराज कंस तो इधर अवाक रह गया, देखता ही रह गया। इसका मतलब उस आकाशवाणी ने ठीक कहा था, ये कन्या भी वही बात कह रही है। और उधर नंद बाबा के यहाँ